टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय को प्रारंभ कर रहे हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और सरकारी बीमा योजना प्रशासकों को एक साथ लाएगा। NHCX का परिचय। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच दावों से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। NHCX के साथ एकीकरण से स्वास्थ्य दावों के प्रसंस्करण में निर्बाध अंतर संचालन, बीमा उद्योग में दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि और पॉलिसी धारकों एवं रोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। NHCX का उद्देश्य बीमा कवरेज को व्यापक बनाने के लिए बीमा पॉलिसियों में अतिरिक्त प्रकार के दावों को शामिल करना, जैसे कि आउटपेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD व्यय और फार्मेसी बिलों को कवर करना। दावा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी प्राप्य चक्रों को सुव्यवस्थित करना और कैशलेस दावों की स्वीकृति को बढ़ाना, स्वचालित न्याय निर्णयन के लिए नवीन प्रक्रियाओं और विनियमों को लागू करना, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के उपायों के माध्यम से बीमा नवाचार को सक्षम करना, परिचालन जटिलताओं को कम करने और पारदर्शी एवं नियम आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए दावा संबंधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, दावा प्रक्रिया की दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करके समग्र रोगी अनुभव को बेहतर बनाना। NHCX की आवश्यकता। भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए अंतर्दृष्टि शीर्षक वाले एक पेपर में कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ व्यक्तियों पर पड़ने वाले उच्च व्यय को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत रणनीति है। वर्तमान स्वास्थ्य बीमा में प्राथमिक बाधा अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में है। दावों के आदान प्रदान की वर्तमान प्रक्रिया में वर्तमान परिदृश्य में मानकीकरण का अभाव है, जिसमें अधिकांश डेटा का आदान प्रदान PDF या मैनुअल तरीकों से होता है और बीमाकर्ताओं के बीच प्रक्रियाएं काफी भिन्न होती हैं, जिससे प्रत्येक दावे को संसाधित करने की उच्च लागत होती है। भारत में बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय बीमा बाजार के वर्ष 2027 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने और वर्ष 2032 तक छठे सबसे बड़े बीमा बाजार बनने की उम्मीद है। भारत वर्तमान में विश्व में 9वां सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार और 14वां सबसे बड़ा गैर जीवन बीमा बाजार है। हाल के वर्षों में जीवन एवं गैर जीवन बीमा दोनों क्षेत्रों में दोहरे अंक की वृद्धि दर देखी गई है। बीमा तक पहुंच और घनत्व। भारत में बीमा पहुंच जो 2001 में 2.7% थी, 2020 में लगातार बढ़कर 4.2% हो गई और 2021 में भी यही स्थिति बनी रही। इसके अलावा भारत में बीमा घनत्व में भी तेजी से वृद्धि हुई है। संपूर्ण जीवन बीमा घनत्व 2001 से 2 में 9.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 69 अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत में कुल सामान्य बीमा प्रीमियम आय में स्वास्थ्य बीमा का योगदान लगभग 29% है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं। 2. यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और सरकारी बीमा योजना प्रशासकों को एक साथ लाएगा। 3. भारत में 2002 से 2022 के बीच बीमा घनत्व में कमी आई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।